प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में महामंथन जारी है। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री बैठक ले रहे हैं। जयपुर कांग्रेस लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक, और आपको याद होगा कि इससे 3 सप्ताह पूर्व यानी कि 10 अगस्त को भी मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे थे जयपुर, और उस दौरान उन्होंने लोकसभा पर्यवेक्षक जो लगाए गए हैं उनकी बैठक ली थी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई थी, और लोकसभावार जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उन्हें रणनीति बनाने का कार्य सौंपा गया था। टिकटों के वितरण से लेकर जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी ग्राउंड पर स्थिति क्या है, आम जनता का क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए, इसी को लेकर के रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। अब बैठक लगातार जारी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मधुसूदन मिस्त्री आज जयपुर पहुंचे हैं, और इससे पहले जब पहुंचे थे तब भी 2 दिवसीय बैठक उन्होंने पर्यवेक्षकों की ली थी, और इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा गया था मधुसूदन मिस्त्री की ओर से। तो एक बार फिर से देखा जाएगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि चुनावी तैयारियों में दोनों ही पार्टियां डटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है कमेटियों का गठन कर रही है। आपको याद होगा स्क्रीनिंग कमेटी की भी इससे पहले बैठक हुई थी जयपुर में। 2 दिवसीय बैठक के दौरान नेताओं से 1-to-1 मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद संभाग स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी गई। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, बैठक में आज क्या कुछ मंत्रणा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब बैठक हुई थी संदेश तो साफ दिया गया था कि रणनीति तय करनी है। अब किस तरह की रणनीति पार्टी ने तय किया? हालांकि गौरव गोगोई कह रहे हैं कि अभी रणनीति को साझा नहीं किया जाएगा किसी के साथ। देखिए शिखा, बैठक इस वक्त चल रही है। मधुसूदन मिस्त्री बैठक ले रहे हैं कि राजू बैठक में मौजूद हैं। तमाम लोकसभा वार फीडबैक इस वक्त लिया जा रहा है। आपको ध्यान ही है कि ये सभी ऑब्जर्वर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आ चुके हैं, मीटिंगें ले चुके हैं। कांग्रेस का मिजाज क्या है, अशोक गहलोत सरकार के बारे में वहाँ जनता क्या सोचती है, राजनीतिक क्षेत्रीय समीकरण क्या है, कैसे कांग्रेस राजस्थान में मिथक तोड़ सकती है, कैसे जीत सकती है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल भी हम जानेंगे उनसे। सीताराम जी, तमाम जयपुर में भी मोना तिवारी बैठक ले चुकी, तो किस तरह से देखते हैं ये जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, और ऑब्जर्वर लगाए एक निष्पक्ष और एक कहा जा सकता है कि प्रभावी बैठक इस वक्त अंदर चल रही है? आप देखिए, ये पहले बार इतिहास में हो रहा है कि माननीय मुख्य पर्यवेक्षक आदरणीय सीनियर लीडर हैं, हमारे देश के नेशनल लीडर हैं आदरणीय मधुसूदन मिस्त्री जी, वो आए हुए हैं, और हमारे के राजू नेशनल लीडर हैं AICC से, वो पधारे हुए हैं। आदरणीय लीलोटिया जी आए हुए हैं, आदरणीय VP सिंह जी आए हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 4 बड़े नेता और लगाए हैं। उनमें किरण चौधरी जी हैं, और ढिल्लोन साहब हैं, रंजीता रंजन जी हैं, 4 के और वो हरक सिंह रावत जी हैं, कोऑर्डिनेटर लगाए। तो इनके ऊपर और 25 विधानसभाओं लोकसभाओं के ऑब्जर्वर आए हुए हैं। तो ये मीटिंग सिर्फ इन्हीं की हो रही है। इसमें ना कोई प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ना कोई मुख्यमंत्री जी हैं, ना कोई स्टेट का लीडर है। और ये जो इनका जो फीडबैक है वो माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी इनसे ले रहे हैं। इनकी आज ये सेपरेट मीटिंग है, और इस जो तभी इसी कारण इस बैठक से राजस्थान के नेता अलग रखे गए हैं। ये बैठक वही है जो मिस्त्री जी, उनकी टीम, ऑब्जर्वर्स, कोऑर्डिनेटर्स हैं। मतलब ये क्या है कि मिस्त्री जी ने कहा कि भाई मैं ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लेना चाहता हूँ, और ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लेने के लिए ही आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। इसमें स्टेट के नेताओं का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। माननीय मिस्त्री जी जो आज मुख्य पर्यवेक्षक हैं, वो जो कह रहे हैं वो ही सही है। उन्होंने आज एक इच्छा जताई कि ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लेनी है, और जो यहाँ पे सीनियर कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं उनकी मीटिंग लेनी है। कब तक ये बैठक सीताराम जी चलेगी? ये मीटिंग यहाँ पे 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में SC सेल की जिसके चेयरमैन के राजू जी और आदरणीय लीलोटिया जी हैं, उनकी मीटिंग वहाँ पे चलेगी, और ये सब उसी में शामिल होंगे। यहाँ पे लंच लेंगे, लंच के बाद में वहाँ पे होंगे, और शाम को जो बड़े नेता हैं वो सब चले जाएंगे, और बाकी जो 25 ऑब्जर्वर हैं ये वापस अपनी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, दौरा करेंगे। निश्चित तौर पे एक राउंड करके आ गए, जिसकी रिपोर्ट आज सौंपेंगे, और आज जो निर्देश मिलेगा
उसकी पालना करने के लिए 25 के 25 ऑब्जर्वर अपने अपने एरिया में जाएंगे। उसके बाद दोबारा ये मीटिंगें होंगी। निश्चित तौर के ऊपर ये जो सितंबर का महीना है ये हमारे लिए एक बड़ा ही, क्योंकि ये लोकसभा वार फीडबैक है। और सीताराम जी, एक बात अब चल रही है पूरे देश में, विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है कि एक चुनाव की बात हो रही कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो। तो क्या माने कि कांग्रेस तो पहले से तैयारी शुरू कर चुकी है लोकसभा वार? देखिए, हम लोग जब तक कोई चीज़ नहीं होती जब तक हम तो ये मानते हैं कि हमारा चुनाव टाइम पे होगा। और अब चुनाव में इतना टाइम भी नहीं बचा कि वन नेशन वन वोट पड़ सके, इसलिए हमें हमारी तैयारी करनी है। उसके बाद 18 से 22 तक का जो सेशन बुलाया उसमें क्या निर्णय होंगे ये एक अलग विषय है, इसको मुझे मालूम भी नहीं है और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन हमारी अब की बार जो चुनाव की रणनीति है, कांग्रेस रणनीति के तहत ही टिकट बांटेगी और सर्वे के आधार के ऊपर जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, उसके आधार के ऊपर ये किया जा रहा है। और हर चीज़ प्रत्येक एक मतलब ये कहूँ कि पिन पॉइंट के ऊपर कांग्रेस सोच रही है। सारे के सारे आप देख रहे हैं सीनियर लीडर आए हुए हैं और उन्हीं के आधार के ऊपर आज टिकटों का वितरण होगा। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से शायद इनकी चर्चा हो। आज ये जो भी इनकी मुलाकात होगी इस मीटिंग के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मतलब मुलाकात हो सकती है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात। हमारे साथ और भी लीडर हैं, हरदीप सिंह चहल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हरदीप जी, जो तैयारियां चल रही कांग्रेस की और इंटरनल बैठकें हैं, क्या लगता है इन रिजल्ट आएगा, इनका कोई अच्छे कहा जा सकता है समीकरण बनेंगे? बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और राजनीति को एक गरीब आदमी के घर में राजनीति जाए, उनकी एक सोच है, उसी तर्ज के ऊपर अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पे राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की राहत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कर्नाटक की तर्ज पे जिस प्रकार से हमने कर्नाटक में चुनाव जीता, उसी की तर्ज पे ये सारा मंथन उसी की तर्ज पे चल रहा है। सब लोग, दिल्ली से भी लोग आए हैं, यहाँ के लोग भी हैं, बैठ के एक मंथन चल रहा है कि ताकि एक जो कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसको मौका मिले और जो जीतने वाला है उसको मौका मिले और यहाँ पे सरकार बने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की। उसी के ऊपर ये मंथन चल रहा है। अभी ये 2 बजे तक यहाँ मीटिंग है, उसके बाद में पीसीसी के अंदर भी एक एलडीएम, एक बिल्कुल एलडीएम प्रोजेक्ट है आपका, और मुझे ध्यान आप भी उसके अंदर है। प्रोजेक्ट दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को लेकर, और राष्ट्रीय संयोजक के राजू है 59 सीट्स को लेकर। तो क्या लगता है कि ये काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो लाभ होगा इसका? बिल्कुल लाभ होगा। आदरणीय के राजू साहब और राजेश लिलोठिया जी इसके अंदर एलडीएम के अंदर काम कर रहे हैं 59 सीटों के अंदर। उसके अंदर हम लोगों की भी ड्यूटी लगाई है। 5 सीटें जैसे विधानसभा की, जैसे मेरे को अलवर ग्रामीण, कठुमर, बसेड़ी और दोन, तो इन सीटों पे हम लोग जाके भी आए हैं, एक्सरसाइज भी किए, वहाँ का जो भी फीडबैक है, और वहाँ एक बूथ स्तर तक हम एक इसको गठन को लेके जा रहे हैं। राजू जी, के राजू पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं और उसकी भी मीटिंग अभी 2 बजे है। ये कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी बढ़ चुका है, लेकिन माइनॉरिटी, एससी, एसटी आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन समय समय पर 2013 में कांग्रेस की एक भी दलित सीट नहीं आई थी राजस्थान में। तो क्या लगता है कि इस बार उम्मीद की जाए? उसी की तर्ज पे आदरणीय अशोक गहलोत ने जिस प्रकार गरीब आदमी को, दलित को, पिछड़े हुए आदमी को, और जो मतलब सक्षम नहीं है उस आदमी तक राहत पहुंचाने का काम किया। चिरंजीवी योजना उसके अंदर सबसे बड़ी योजना है। गरीब आदमी का मरण तब हो जाता है कि जब उसके पास पैसा नहीं होता और अस्पताल में चला जाता है। एक बात हरदीप जी जाननी है, क्योंकि आप तो खुद सिख समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी के नेता भी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेता रहे, छात्र नेता रहे। सुखजिंदर रंधावा के प्रभारी बनने से कितना प्रभाव, कितना असर नहरी क्षेत्र की सीटों पर पड़ेगा, खासतौर से जो सिख बहुल इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़? बेशक रंधावा जी हमारे यहाँ प्रभारी बने हैं तो सिख समाज में एक लहर जागी है और हम लोगों ने काम भी कराए हैं। हनुमानगढ़ में जैसे हमारी जो ज़मीन थी गुरुद्वारे के लिए, उनको अलॉटमेंट कराना, और सिख समाज का जैसे अभी बोर्ड की हमारे बहुत लंबे समय से मांग थी कि बोर्ड का गठन हो। आदरणीय अशोक गहलोत जी और रंधावा जी ने उस बोर्ड का गठन किया और उसमें अपॉइंटमेंट भी किए हैं। और आप बात कर रहे थे एससी, एसटी की और ओबीसी की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला अशोक गहलोत जी ने किया है एससी के अंदर, एससी की कमेटी के अंदर जो लोन मिलता था एससी के लोगों को, उसके अंदर 2 गारंटर चाहिए होते थे गवर्नमेंट के, लेकिन वो गारंटर की वजह से लोन नहीं मिल पाता। उन 2 गारंटर को हटाने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया। आदरणीय शंकर यादव जी यहाँ पे एससी आयोग के वित्त के चेयरमैन भी हैं, उन लोगों ने बात की तो अशोक गहलोत जी ने उसको हटाया। और ओबीसी के अंदर मूल ओबीसी को 6% का जो आरक्षण
21 से 27% बढ़ाकर दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम। चलिए, बैठक इस वक्त जारी है। मिस्त्री जी बैठक ले रहे हैं कि राजू मौजूद हैं और साथ ही तमाम प्रमुख नेता, चाहे किरण चौधरी हो, अनिता रंजन हो, राजेश लिलोटिया हो और तमाम प्रमुख लीडर्स इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और देखते हैं क्या रहता है। जी योगेश जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप लगातार बातचीत तो कर ही रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन योगेश जी एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां की गई थी, देखिए पहले चुनाव समिति के सदस्यों को फिर जिलेवार भेजा गया, वहां वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने फीडबैक भी लिया संभावित प्रत्याशियों के बारे में। अब जब चुनाव की अभियान को लेकर के रणनीति पर चर्चा हो रही है, तो संभावित प्रत्याशियों को लेकर के क्या जिक्र चल रहा है योगेश जी, और क्या इस बैठक के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भी बैठक मुमकिन है? देखिए शिखा, जैसा मैंने पहले कहा, प्रत्याशी चयन को लेकर ये बैठक नहीं है। प्रत्याशी चयन को लेकर अब 6 तारीख के बाद में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। अभी फोकस राजस्थान की कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा रहेगा। 6 तारीख को वो भीलवाड़ा ज़िले में है। भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी का शिलान्यास करेंगे नए भवन का। साथ ही एक बड़ी सभा वहाँ पर गुलाबपुरा में मल्लिकार्जुन खड़गे की रहेगी। मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी उस सभा में होंगी। बड़ी रैली, तकरीबन 1 लाख की रैली की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वहाँ पर। तो एक तरह से मेवाड़ में एक संदेश उस रैली के जरिए दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। अभी तारीख उसकी तय नहीं हुई है और आपको ध्यान ही कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के तमाम सदस्य अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में जा चुके हैं। वहाँ उन्होंने पैनल बनाने का काम कर लिया है और इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि वो पैनल सारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की टेबल पर जाएंगे। फिर स्क्रीनिंग कमेटी के लीडर्स के साथ बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की भी शिखा बैठक हो चुकी है। गौरव गोगोई जी। योगेश जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब पहुंच रहे हैं राजस्थान की धरा पर, आपने कहा भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे, बैठक में इसको लेकर के मंथन भी चल रहा है, तो मंथन में क्या कुछ अब सामने आ रहा है? किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को बड़ा रूप देने की तैयारी पार्टी करी है, जहां एक और अब बीजेपी ने भी बिगुल बजा दिया है, कल से परिवर्तन संकल्प यात्रा को निकाला जा रहा है, तो ऐसे में रणनीति किस हिसाब से अब तय की जा रही है पार्टी की? देखिए शिखा, जो अंदर बैठक चल रही है इसका मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से भी कोई लेना देना नहीं है। ये ऑब्जर्वर्स की बैठक है। जो लोकसभा वार ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, अलग अलग नेताओं को, ज़्यादातर गुजरात के नेताओं को लगाया गया, यूपी के नेताओं को लगाया गया, बिहार के भी लीडर्स हैं। तमाम जो 25 लोकसभा सीटों पर ये ऑब्जर्वर्स जाकर आ चुके हैं, अपने दौरे कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से इसका लेना देना नहीं है। यह एक अलग बैठक है जिसमें राजस्थान के लीडर्स को शामिल नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेटर्स जो 4 लगाए गए हैं राजस्थान में, उनको भी इस बैठक में उनकी मौजूदगी है। इसके तहत तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, अब वो जो फीडबैक अलग अलग बैठकों के जरिए लेकर आए हैं, वो फीडबैक अपना यहाँ सामने रख रहे हैं और उनका फीडबैक जो है वो एक विस्तृत रूप से मधुसूदन मिस्त्री सुन रहे हैं। तकरीबन 2 बजे तक ये बैठक चलनी है और कहा जा सकता है कि निष्पक्ष और रिपोर्ट एक राजस्थान की तमाम जो ऑब्जर्वर आए हैं धरातल के ऊपर, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें नज़र आने वाला। जी योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा। मधुसूदन मिस्त्री पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी पहुंचते आए हैं जयपुर। अब पिछले महीने भी पहुंचे थे अगस्त माह में वो, उसके बाद भी उन्होंने बैठक ली थी। इसी तरह से लोकसभावार जो पर्यवेक्षक लगाए गए, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, करीब 25 लोकसभावार पर्यवेक्षक भी मौजूद है, क्योंकि अब बिगुल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का एक साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी भजा दिया। तो मधुसूदन मिस्त्री अब आज के दौरे पर आए हैं, कितने दिन वो यहाँ रहने वाले हैं और इसके बाद आगे किस तरह से दौरों पर आते रहेंगे, को लेकर के भी कोई जानकारी? देखिए शिखा, दौरा आज का ही है और इसके बाद क्या होगा ये पता नहीं, हमें भी ना कोई दौरे की जानकारी है। आज रात को ही चले जाएंगे वापस और इनका जो काम है, इनका जो टास्क है वो डिफरेंट है। उसको समझने की हम सबको ज़रूरत है, आपको भी, हमें भी, जनता को भी, कांग्रेस को भी डिफरेंट टास्क है। योगेश जी